अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद पिंकी अली खान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और हमें ढेर सारी दुआओं में भी याद रख रहे होंगे। बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय कर दो। तो हैदर ने भाई अपने फेवरेट एक म्यूज़िक है उसकी दो एंड की लाइन याद कर ली है, जो कि एनिमल साउंड है। दे दो कम है, नो दे दो गिव मम्मा कम है। दैदू को पता नहीं वो एंड की दो लाइन बस पसंद आ गई। पूरा म्यूज़िक गुजर जाता है, पूरा उसका वो गुजर जाता है, लेकिन एंड का दैदू को पसंद है। जब वो बोलती है द स्नेक इन द जंगल से, दैदू सबसे पहले बोलता है हिस हिस, मतलब जो देखें द स्नेक इन द जंगल से दैदू। अभी जब दैदू का ये म्यूज़िक लगेगा तब मैं इसी व्लॉग में डालूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि दैदू कैसे बोलता है। इससे पहले वो, हाँ बच्चे बोले, दैदू सबसे पहले बोलने लग जाता है। उससे पहले आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को क्लिक करना होगा, ताकि आप लोग को मेरे चैनल की नई अपडेट्स मिलती रहे। अभी हम जा रहे हैं बाहर। वैसे तो मुझे बिल्ली की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं जा रही हूँ कि बिल्ली कहीं अंदर तो नहीं आ गई। और एक ये प्यारे से कबूतर विंडो पे बैठा हुआ है। लुक लुक, बुबू है, बुबू बुबू बुबू, माशाल्लाह कितने प्यारे रंग होते हैं इनके। मैं बनाने लगी हूँ अपने दैदू के लिए खाना। कुछ दूंगी, अभी मुझे नहीं पता। मैं उसे नगेट्स देती हूँ, हॉट डॉग देती हूँ, मतलब सॉसेज देती हूँ, क्या देती हूँ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो दैदू का टीथिंग प्रोसेस फिर एक दफ़ा शुरू हो चुका है, और सीन ये है कि दैदू की तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। बस अल्लाह करे ठीक हो जाए, नहीं तो मुझे इसको दोबारा चेक करवाना पड़ेगा। देदू लुक हियर, देदू बाय बाय, देदू मम्मा को बाय बाय कर दो, ये देदू टुटू। तो अभी आ जा रहे हैं दोबारा चाची और चाचू। चाची और चाचू जब से बेचारे आए हैं, आई डोंट थिंक वो एक भी दिन अपने घर में सुकून से रहे हैं। वो बाबा के पास बार बार आ रहे हैं, क्योंकि उन बेचारों को इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है। पता नहीं चाचू बेचारों को नींद भी कैसी आती है। ऑफ कोर्स वो उनके भाई हैं। तो सीन ये है कि चाची और चाचू आज अभी दोबारा आ रहे हैं, और पता नहीं मे बी वो डिनर करें या नहीं करें, लेकिन फिर भी मुझे तो सोचना है कि मुझे डिनर में क्या रखना है। क्योंकि मैंने सोचा था मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खाना पड़ा हुआ है। तो आज हम वही खाएंगे, बुफ़े सिस्टम, घर का बुफ़े खोलेंगे। लेकिन आई थिंक अब मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। सीन ये है कि इतने दिनों से मैंने इतना खाना बनाया, इतना खाना बनाया, कि अब खाने को देख के मेरा दिल उठ गया। मेरा दिल नहीं करता अब कुछ भी खाने को। बना बना के खाना, बना बना के खाना मेरी बस हो गई है अब। मतलब अब मेरा ऐसे दिल उठ गया है। खाना सामने भी बड़ा होता है ना, मेरे से खाया ही नहीं जा रहा आजकल। और ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये फुल नींद में, और मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है कि मुझे अल्लाह करो। और जैसे ही द स्नेक इन द नाइट से लगे, इसका एनिमल साउंड लगे, इसने दस्ती शुरू कर दिया। तो ये रही आलू की कतली, जो कि चाची चाचू ने खा लिया खाना, बाबा ने भी खा लिया, अली और मैं खाएंगे। और अभी मैं किचन में आई हूँ अपने दैदू के लिए कुछ बनाने के लिए, तो अभी मैं इसे कुछ खाने में दूँगी। तो इस दफ़ा हमारी ग्रॉसरी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई है। हमारी ग्रॉसरी नहीं तो कम से कम 1 डेढ़ 2 महीना गुजारती है, लेकिन इस दफ़ा 10 डेज़ में ख़त्म हो गई। शायद इन मेहमानों की किस्मत का ही सब था जो मैं लाई थी। तो बस अल्लाह ताला हम पे अपना रहम फरमाए, और हमें अपने अपने से और दे अल्लाह ताला। कभी किसी का मोहताज ना करे, ना हराम खिलाए किसी की तरह। और मेहमान रहमत होते हैं वैसे ही। तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम पे करम किया जो अपनी रहमत हमारे घर भेजे, क्योंकि जो मेहमान होते हैं वो आपकी बलाएं साथ लेके जाते हैं। तो मेहमान अल्लाह की तरफ से रहमत होते हैं। मुझे पर्सनली मेहमान बहुत पसंद है, मतलब मेहमानों का आना, क्योंकि हसद की मरीज़ा कहती है मुझे अच्छा बनने का बहुत शौक़ है। तो मेहमान आएंगे नहीं तो मैं अच्छी कैसी बनूँगी, तो मुझे अच्छा बनने का बहुत शौक़ है। खैर ये तो उसके अल्फाज हैं, लेकिन मुझे मेहमान लिटरली बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रौनक लगी रहे, हंसते और हंसता हुआ घर। मुझे वीरान अकेलापन बड़ा ही वो काटता है। मैं कहती हूँ 24 घंटे कोई आता जाता रहे, मस्त माहौल हो। हमारे पंजाब में तो ऐसे ही मस्त माहौल होता है। दे वेयर इज प्लेन दे एंड वेयर इज कैट एंड बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय।
Okay, clap your hands. Clap, clap, clap. Clap your hands. बाय बाय करो बाबा को। ये खुद आया है वहां से आपके कमरे में। दादू चलो कम बैक। 1 2 3 1 2 3 मॉर्निंग बेल्स आर रिंगिंग। बाबा को बाय बाय कर दो जल्दी से। बाय बाय बाबा। बाय बाय। बाबा उसका दिल ही नहीं हो रहा। चलो चलो वापस। और मैंने अपना स्वेटर उतार दिया क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लग रही है, इतनी इंतहा की गर्मी लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये लड़का मेरे पास है, इसको मैं भी खाना खिलाने लगी हूँ। दे दो वेट। हम आए हैं बाहर और अली का वेट कर रहे हैं क्योंकि अली ने बोला है कि मैं रास्ते में हूँ। और हैदर को बाप से मिलने का जो होता है ना, मैं बता नहीं सकती, वो जो जुनून होता है, जो बाप से इश्क है इसको। और ये बाहर आके ऐसे ही स्टेयर्स पे देखता रहता है कि शायद मेरा बाप आ रहा है। और इस तरह मैंने बॉटल्स रखी हुई हैं क्योंकि ये लड़का कभी भी नीचे जा सकता है। तो मौसम अच्छा है तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा बाहर आ जाती हूँ। अंदर 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 दिल तंग मेरा हो जाता है अंदर बैठ बैठ के। लेकिन ये इसने मेरे बेटे ने पता नहीं चीखें कहाँ से सीख ली हैं। किसी दिन मैं व्लॉग बनाऊँगी कि मेरे कान का पर्दा फट गया। लिटरली मेरे कान का पर्दा फट जाएगा जितना ही चीखता है। और एक तो ये बिल्ली जिससे मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं कहाँ से 3 बिल्लियाँ आ गई हैं क्योंकि हमारे घर में ही आती हैं और म्याऊं म्याऊं कर रही हैं। पता नहीं, अल्लाह खैर करे। मेरा ऐसा दिल घबराता है ना। सर्दियों में बिल्ली बेचारी होती है, भूखी होती हैं, तो मे भी ये रीज़न हो, लेकिन बस मुझे डर लगता है। और रात को सन्नाटे में जो आवाज़ गूंजती है ना इनकी। तो देदू वॉच कर रहे हैं अपना फ़ोन और ये हमारी कतलियाँ और ये भरता। और अब हम खाने लगे। और बाबा ने अपने फेस पे ये, आज बाबा क्या बने हुए हैं बाबा? ड्रैकुला नहीं है। ऐसे हस्बैंड भी होते हैं जो शक्ल से इतने भोले होते हैं लेकिन अपनी बीवी पे शाउट करते हैं, कमीने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम अगेन। मैं सारी रात की जागी हूँ। ये व्लॉग कंटिन्यू है। मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि सारी रात हैदर की तबीयत ख़राब रही है और इसने 1 सेकंड जो होता है ना वो भी मुंह में अपनी ज़ुबान नहीं डाली। ये रोता रहा है, तड़पता रहा है। मैंने इसको हर चीज़ दी, इसके पेट पे मसाज भी की, सब किया। इसके बेसिकली जो दांत होते हैं ना वो इस पर भारी पड़ते हैं। अब बस अल्लाह खैर करे। मुझे ये डर लग रहा है इसको ड्रिप व्रिप ना लगे। मेरा जो दिल घबरा रहा है मेरी हालत ऐसी बुरी हुई पड़ी हुई है ना। लेकिन मेरी टेंशन ये है मेन कि ये ठीक हो जाए, इसको कोई ड्रिप ना लगे, ये मेडिसिन से ही क्लियर हो जाए। ये बेचारा सारी रात इसने तड़प के गुजारी है। ना अली सो पाए ना मैं सो पाई हूँ। अली फिर भी 1 आधा घंटा सो गए थे, लेकिन ये अली की जान ही नहीं छोड़ रहा था। ये अली की गोद में चढ़ रहा था, मेरे पास आ ही नहीं रहा था। मतलब जैसे ही मैं पकड़ती थी एकदम से तड़पने लग जाता था कि मुझे अली पकड़े। फिर सुबह ये मेरे पास आया है अराउंड 8:30 PM। ये अराउंड 8:30 मेरे पास आया है और 9:30 पे सो गया है। इसकी इतनी बुरी हालत हो रही है। सुबह इसने मोशन किए हैं, सुबह इसकी गैस वगैरह भी पास हुई है, लेकिन इसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई हुई है। सबसे बैड सीन ये हो गया है कि एक रात के अंदर इसे इतने रैश हो गए, इतने रैश हो गए हैं कि मैं खुद हैरान हूँ। क्योंकि इसकी स्किन नॉर्मल थी जब कल लास्ट इसका मैंने डायपर चेंज किया था, लेकिन इसको इतने रैश हो गए हैं कि अब ये उसकी वजह से भी तकलीफ़ में। तो मैंने इसको पैम्पर ही नहीं पहनाया, मैंने इसको शीट के ऊपर लटाया हुआ है। और चीकू की नेपी क्रीम है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसे वो लगाई है, ये चीकू की 4 in 1 नेपी क्रीम है। ये रैशेस के लिए होती है, तो ये खैर मैंने लगाई है इसको। और ये मैं बचपन से इसको यूज़ करवा रही हूँ। ये बहुत अच्छी है। लाइक सूडो क्रीम से इसको असर नहीं होता, इसको इससे होता है। और ये अली अभी इसको वेप ऑफ करके देखे गए हैं कि किसी तरह ये पट जाए और वो चले जाएं। देदू लुक हियर, देदू देदू बाय बाय कर दो मामा, बाय बाय। देदू देदू विश प्लेन। चीन, मेरी बेटी की आवाज़ ही इतनी ऐसे लो वॉल्यूम पे चला गया। 3-4 दिन से इतनी चीखें मार रहा था, इतनी चीखें मार रहा था कि हम लोग बोल रहे थे कि क्या हो गया। और अभी बेचारा रात से खामोश है, बस रो ही जा रहा है। और सुबह से तो ये बिल्कुल साइलेंट मोड पे चला गया ना, या तो रो रहा है या चुप करके बस गले लग रहा है। अली और बाबा को सुबह जाना था डॉक्टर के पास। हम लोग एक्चुअली 1-2 डॉक्टर के पास जा रहे हैं बाबा की तबीयत के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे ही कुछ स्टार्ट होता है मैं इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगी बाबा को क्या हुआ है और क्या ट्रीटमेंट बाबा की स्टार्ट हुई है। तो बस अल्लाह ताला से यही है उम्मीद कि अल्लाह खैर आफियत वाला मामला लाए। हम दैदू को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, बाबा को हम दिखा लाए हैं। मैं अब ब्लॉग को करूँगी एंड। आप सब बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, बाबा को भी, हैदर को भी, अली और मुझे भी। बस
आप सब भी मेरी दुआओं में रहते हैं हमेशा, आप मेरी फैमिली हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।